नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और जो तैयारी के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई और प्रैक्टिस, उसको बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और आपके सामने जैसा कि हम लेकर आ रहे हैं रैंक अचीवर बैच जो एसएससी जीडी के लिए है, उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम जो यहाँ लेकर चल रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ कैलेंडर की क्लास थर्ड के बारे में। और जैसे कि क्लास थर्ड यहाँ आपके सामने है, तो इसकी ऑलरेडी क्लास वन और क्लास टू अपलोड कर दी गई है और उनको आप देखकर आइए। वो आपको YouTube चैनल जो स्कॉलर स्टडी सेंटर का उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए, जो क्लास वन है और क्लास टू है ये इंपोर्टेंट है क्योंकि कंसेप्ट के बेसिस पर क्लासेस थी, और क्लास थर्ड लिटिल बिट कंसेप्ट और प्रैक्टिस के बेसिस पर क्लास है। आज हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ और देखेंगे अगर जैसे कोई भी ईयर हमें यूज करनी हो किसी डिफरेंट ईयर में तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो हम ऑलरेडी यहाँ 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने रैंक अचीवर बैच में, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी डाइस से। डाइस पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने लिया था आपका फिगर काउंटिंग, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आकृतियों की गणना। और उसके बाद हमने लिया था क्लॉक टॉपिक को, जो घड़ी है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद जो टॉपिक हमने यहां लिया था वो था आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। और 5वां टॉपिक हमारा यहाँ चल रहा है। और धीरे धीरे जब तक आपका जीडी का एग्जाम आएगा, दैट मीन्स जो 2023 का फरवरी के आसपास, फरवरी लास्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, और जो 2024 के लिए एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और जिसमें जीडी का एग्जाम जो शेड्यूल किया गया है वो अगस्त में शेड्यूल किया गया है। तो कहीं ना कहीं 2023 और 24 दोनों के बैच को टारगेट बनाते हुए जो टॉपिक वाइज हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे और अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है हमारे दिए गए डेटा से, तो वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा देगा और हम नई नई चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और कोई भी अगर आपका सजेशन है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो उस एग्जाम में आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए तो उस टॉपिक की वीडियो में पहले ले आऊंगा, मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा ये चीज। तो चलिए, अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से मुझे देते रहिएगा और मेरा साथ हमेशा देते रहिएगा, और मैं इसी तरीके से आपका साथ हमेशा देता रहूंगा, देता आया हूं और देता रहूंगा। जैसे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी हमने आपके लिए प्रैक्टिस 30 डेज बूस्टर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमने यहां देखा था जो सीजीएल के मेंस में आया था। और इसी तरीके से जैसे जैसे आपके एग्जाम आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके सामने जो उसी एग्जाम के बेसिस पर आपका डेटा आता रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। अब जैसे कैलेंडर में हम बात करें कि क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं कैलेंडर में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, जैसे कैलेंडर में अगर बात करें तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वीक के बेसिस पर, मतलब जो सप्ताह के अनुसार जो क्वेश्चन आता है वो कैलेंडर में हम कर चुके हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन कर चुके हैं किसके बेसिस पर, जो मंथ के बेसिस पर क्वेश्चन होते हैं, मतलब महीने के आधारित प्रश्नों को हम यहां देख चुके हैं। और जब वीक के बेसिस पर क्वेश्चन या मंथ के बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं तो इसमें के और चे का जो रोल था फ्रॉम एंड ऑफ का, वो बहुत बेहतर तरीके से बताया था कि अगर से आता है तो एक दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, दैट मींस फ्रॉम है तो वन डे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और के है तो हमें वन डे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने बताया था किसके बेसिस पर, ईयर के बेसिस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मतलब वर्ष के बेसिस पर। कुछ क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करेंगे और आज हम सबसे ज्यादा देखेंगे किसको, सेम ईयर कैलेंडर को। सेम ईयर कैलेंडर मतलब समान वर्ष कैलेंडर। और कुछ देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है डेटा सफिशिएंसी के बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार को पड़ती है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब
the second of the month falls on Sunday, what day will the 31st on that month be? ये इट नहीं, ये इफ होगा। तो if the second of the month falls on the Sunday, then what day will the 31st of the that month be? मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन का? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मंथ, अब ये मंथ दैट मीन्स लास्ट डेट का पूछा और लास्ट डेट क्या बता दी गई है उसने 31st, ठीक। तो मंथ के बेसिस पर क्वेश्चन है और मंथ के बेसिस पर क्वेश्चन है, तो उसने क्या कहा है कि यदि मंथ मतलब किसी महीने में जो सेकंड डेट है मतलब दूसरी तारीख है वो कब पड़ रही है, वो पड़ रही है आपकी संडे को, दैट मीन्स रविवार को। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरी तारीख जो है वो रविवार को पड़ रही है, तो बताइए कि उसी महीने की जो 31 तारीख है मतलब 31st डेट है वो किस दिन पड़ेगी। तो यहां पूछा गया है 31 तारीख को 31st को डेट कौन सा होगा और मंथ क्या है, सेम मंथ मतलब उसी महीने में सेम मंथ मतलब समान महीने में। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का मैंने जब मंथ के बेसिस पर यहां क्वेश्चन कराया था तो मैंने यहां तरीका बताया था कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि जिस डेट का हमें डे दे रखा है उसको हम छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद प्रत्येक 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है जिसको हम छोड़कर चल रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर 2 तारीख को रविवार है तो यहां से अगर 2 तारीख को रविवार है तो हम जानते हैं कि अगर 2 को संडे है तो जो अगला संडे पड़ेगा इसमें 7 प्लस करने के बाद वो कब को पड़ेगा, 9 को। और फिर 9 के बाद फिर अगला संडे कब पड़ेगा, वो पड़ेगा कब कि 9 में अगर 7 जोड़े तो 16 को, और 16 में 7 जोड़े तो 23 को, और 23 में 7 जोड़े तो कब को, 30 को। तो 30 डेट को मतलब जो महीने की 30वीं तारीख है उस दिन क्या पड़ रहा है, रविवार। अगर उस दिन रविवार है तो हमें 31 तारीख का चाहिए तो क्या करना है, 1 प्लस, और 1 प्लस करना है तो डेट मीन्स 31 तारीख को क्या हो जाएगा आपका मंडे हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर। एक तो तरीका इसका ये है, और ये तरीका वो है जो कंसेप्ट के बेसिस पर तरीका है। लेकिन अगर कोई बच्चा इससे नहीं करना है, जो कि आपको नहीं करना है, इससे आप किस तरीके से करेंगे। देखिए होता क्या है कि जो आपकी लास्ट डेट है और जो आपकी स्टार्टिंग डेट है जो यहां दे रखी है, मतलब जो अंतिम तारीख जिसका पूछा गया है और शुरुआत तारीख जिसका डेट दे रखा है, आप उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो 31st में से हम 2 को अगर माइनस करें और जब भी डेज होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, क्या निकालने के लिए, वीक मतलब सप्ताह प्लस ऑड डे मतलब विषम दिन। अब देखिए जैसे 31st में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो यहां से क्या होता है 29, पर 29 डिवाइड बाई 7 तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आया, दैट मींस ऑड डेज वो होता है जो रिमाइंडर होता है, मतलब जो शेष फल होता है। अब ये कितनी बार भाग गया, तो 4 बार भाग कंप्लीट जा रहा है, तो 4 क्या हो गए वीक प्लस 4 सत्ते 28, 1 क्या हो गया ऑड डे। और 1 ऑड डे का मतलब होता है कि जिस भी डेट का डे दे रखा उसको छोड़कर हम उससे कितने दिन आगे चले जाएंगे, 1 दिन, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, मंडे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, आप जिस भी तरीके से क्वेश्चन को करना चाहते हैं आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जरा इस चीज को आप नोट करें। चलिए नोट हो चुका होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, यहां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैसे, ठीक है नहीं, 2 दिन बाद आती है तो उस मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द 5th of the month falls 2 days after Monday. What day of the month will precede 19th of it? मतलब क्या है कि जैसे कि एक कोई मंथ है और उस मंथ की जो 5 तारीख है उससे उसके मतलब ऑफ
2 दिन बाद, ठीक, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। मतलब क्या है कि सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो अब यहां 5 का नहीं है, यहां सोमवार, दैट मीन्स मंडे। मंडे के 2 दिन बाद आती है, तो मंडे के 2 दिन बाद 1 और 2। अगर ये क्वेश्चन ऑफ का है तो हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन किसका होता, फ्रॉम का, मतलब से, तो हम क्या करते हैं, 1 दिन और बढ़ाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऑफ का है तो इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, कि जैसे कि यहां कह रहा है कि 5 तारीख जो पड़ती है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, मतलब सोमवार के बाद मंगलवार, मतलब ट्यूसडे, और वेडनेसडे मतलब बुधवार। ठीक, तो तारीख कब पड़ती है, या बुधवार को क्या पड़ती है, 5 तारीख पड़ती है। तो वो कह रहा है कि 19 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा, मतलब 18 को कौन सा दिन होगा। तो 5 को अगर बुधवार है तो अगला बुधवार कब पड़ेगा, तो अगला पड़ेगा 12 को। ठीक, उससे अगला बुधवार कब पड़ेगा, 19 को। और 19 से जस्ट पहले कौन सा दिन होगा, अगर 19 को देखिए, जैसे 5 को जो डे पड़ रहा है वो कौन सा है, वेडनेसडे, तो 12 को क्या पड़ेगा, 12 को क्या पड़ेगा, अगेन वेडनेसडे। और उसके बाद अगला वेडनेसडे कब पड़ेगा, एवरी 7th डे वही दिन रिपीट होगा। तो अगर 19 तारीख को वेडनेसडे है तो 19 तारीख से 1 दिन पहले, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे। समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द 23rd ऑफ अ मंथ इज अ संडे देन व्हाट डे इट वुड हैव बीन 2 weeks and 4 days अर्लियर। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर मैं यहां 2 सप्ताह मतलब 7 दूनी 14 14 और 4 दिन यहां जोड़ दूं तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 18 दिन पहले कौन सा दिन पड़े, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ये 23rd मतलब 23 तारीख को किसी महीने को क्या पड़ता है, रविवार। ठीक, अब 23 तारीख से पहले तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो इसके बिफोर में चलना है। कहां चलना है हम, बिफोर मतलब पहले। अब 23 तारीख से पहले जो दिन पड़ेगा वो कौन सा दिन होगा, लेकिन कितने दिन पहले, 18 दिन पहले, तो 18। तो देखिए अगर 23 को संडे है तो 23 से पहले संडे कब पड़ा होगा, तो 2 सप्ताह हमें जाना है। तो 2 सप्ताह अगर हम जाएंगे तो 23 से पहले मतलब 14 दिन, तो दूसरे सप्ताह पर क्या होगा आपका, संडे ही रहा होगा। यहां भी क्या होगा, संडे। और ये तारीख कौन सी रही होगी, तो ये रही होगी 16 तारीख और ये रही होगी कौन सी, 9 तारीख। आया ना, क्योंकि 9 और 7 16 और 16 7 23। अब उसके बाद 9th को संडे, 16 को संडे। अब पूछा गया है कि 18 दिन हमें जाना है, तो हम कितने दिन जा चुके हैं, 14 दिन जा चुके हैं, कितने बचे हैं, 4 दिन। अब इससे पीछे की तरफ हम 4 दिन चले, तो देखिए संडे से पीछे की तरफ अगर 4 दिन चलते हैं तो वो क्या आ जाएगा, संडे से पहले क्या होगा, सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या होगा, फ्राइडे, फिर थर्सडे और क्या होगा आपका, वेडनेसडे। और आंसर निकल के आ जाएगा हमारा क्या, वेडनेसडे। अब जैसे 4 दिन हमें पीछे जाना है तो हम 3 दिन आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और 7 दिन अगर होते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 दिन आगे चले जाएंगे। और 3 दिन आगे जाएंगे तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये कहलाए जाते हैं
DS मतलब डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कहते हैं। और जैसा कि यहाँ हमें 2 या 3 कंडीशन दी जाती हैं और उन 3 कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन में एक डेट निकालनी होती है, और उस डेट को निकालते हैं जब हम, तो देखते हैं क्या वो ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और उसके हिसाब से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन मंथ के बेसिस पर भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका किसके बेसिस पर हो सकता है, वीक के बेसिस पर भी हो सकता है। जैसे कि आपने जनरली क्वेश्चन सुना होगा दोस्तों कि अगर किसी सप्ताह में राम जो है लखनऊ गया, और राम अगर लखनऊ गया, ठीक, या राम को हम अयोध्या ले आते हैं, तो भगवान श्री राम अयोध्या गए, ठीक, और वो सप्ताह के कौन से दिन गए थे, ठीक। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो जैसा कि हनुमान जी को याद है कि जो राम जी अयोध्या गए थे वो सोमवार के बाद गए और थर्सडे से पहले गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी को याद है कि जो राम जी अयोध्या गए थे वो मंगलवार के बाद गए लेकिन संडे से पहले गए थे। तो बताइए राम जी अयोध्या कब गए। जो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका किसका बनता है, वो बनता है डेटा सफिशिएंसी का। अब इसमें कंडीशन लगा कर दे दिया जाए डेटा सफिशिएंसी की तो क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो हम इसको कंडीशनल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और ये जनरल इंटेलिजेंसी के क्वेश्चन होते हैं जो कैलेंडर में पूछे। चलिए करते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों को, और करने का तरीका क्या है और ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पूजा रिमेंबर्स to surely that she bought an article before Saturday and after Tuesday। मतलब पूजा को पक्का तरीके से याद है, अच्छी तरीके से याद है कि उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी थी। कहां से कब खरीदी कि जो पूजा है उसको क्या याद है दोस्तों, कि पूजा को याद है कि पूजा ने कोई एक वस्तु जो मार्केट से खरीदी थी वो ट्यूसडे के बाद, दैट मीन्स मंगलवार के बाद खरीदी है, और मैं ये साइन लगा देता हूं, और किससे पहले खरीदी है उसने, सैटरडे से पहले खरीदी है। अब मुझे एक चीज बताइए, मतलब शनिवार से पहले खरीदी है। अगर पूजा ने कोई आर्टिकल मंगलवार से पहले खरीदा है, मंगलवार के बाद खरीदा है, और उसने कोई आर्टिकल शनिवार से पहले खरीदा है, तो पूजा को जो याद है उसमें वो कौन कौन से दिन में खरीदा है, उसने खरीदा है मंगलवार के बाद मतलब बुधवार, मतलब वेडनेसडे, और कब खरीदा है, और खरीदा है उसने कब, थर्सडे को, और कब खरीदा है, और खरीदा है उसने कब, फ्राइडे। मतलब पूजा के अनुसार हमारे आंसर कितने निकल के आ रहे हैं, 3 निकल के आ रहे हैं, कि या तो उसने अपना जो सामान जो भी खरीदा है वो या तो बुधवार को खरीदा होगा, या कब खरीदा होगा कि थर्सडे मतलब गुरुवार को खरीदा होगा, या बृहस्पतिवार को खरीदा होगा, या शुक्रवार दैट मीन्स फ्राइडे को खरीदा होगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मैटर आगे कहता है, एक मिनट, ये कुछ ज्यादा मोटा हो रहा है, देखते हैं। आगे कह रहा है फ्रॉम द शॉपकीपर रिमेंबर्स, मतलब जो दुकानदार है उसको याद है कि सी डिड परचेज्ड इट आफ्टर थर्सडे एंड बिफोर संडे, ठीक। तो मतलब जो दुकानदार, जो बेचने वाला है, उसने कहा कि उसने जो सामान खरीदा है उसने गुरुवार के बाद खरीदा है लेकिन रविवार से पहले खरीदी थी, कोई भी एक आर्टिकल या साड़ी या कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका शॉपकीपर है, कौन है आपका, कि जो शॉपकीपर है मतलब जो दुकानदार है, उस दुकानदार को क्या याद है दोस्तों, कि दुकानदार कहता है कि जो पूजा कह रही है ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ याद है, और मुझे क्या याद है कि जो पूजा ने जो आर्टिकल खरीदा है, मतलब पूजा ने जो भी सामान खरीदा है वो कब से कब खरीदा है, उसने कहा है कि उसने वो थर्सडे के बाद, मतलब जो गुरुवार है उसके बाद खरीदा है, और संडे मतलब रविवार से पहले खरीदा है, ठीक। तो मतलब कब से कब खरीदा है उसने खरीदा है कि जो गुरुवार है उससे बाद खरीदा है लेकिन संडे से पहले खरीदा है। अब इसके अनुसार, जो दुकानदार के अनुसार, जो पूजा ने आर्टिकल खरीदा वो कौन कौन से दिन खरीदा, वो खरीदा उसने फ्राइडे को, और खरीदा कब खरीदा फ्राइडे को, और कब खरीदा उसने खरीदा सैटरडे को। मतलब 2 दिन निकल के आता है कि फ्राइडे और सैटरडे को दुकानदार के अनुसार आंसर निकल के आता है। अब देखिए, ये है हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट,
और ये है कंडीशन नंबर सेकंड। और ये जब ये दोनों कंडीशन हमारे सामने दे रखी हैं तो हम इन दोनों में से देखेंगे फिर कॉमन कितना है और कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। तो देखिए यहां अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन केवल एक आ रहा है और वो क्या है, फ्राइडे। क्या आ रहा है, फ्राइडे। तो यहां से जो आर्टिकल है वो किस दिन खरीदा गया, तो आर्टिकल खरीदा गया कब, कि वो फ्राइडे वाले दिन आर्टिकल खरीदा गया था, मतलब शुक्रवार के दिन आर्टिकल खरीदा गया था। समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है दोस्तों। अब मान लीजिए यहां आपके आंसर आते हैं 2, तो आंसर हम क्या लगा लेते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब निर्धारित नहीं कर सकते या आंकड़े अपर्याप्त है। और अगर यहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होता तो आंसर होता है यहां कि नन ऑफ दिस। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, होप सो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन अब इसको थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका और देखते हैं। देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए कि जैसे जो पहली कंडीशन है उस पहली कंडीशन में जो भी मतलब दोनों कंडीशन में, जैसे कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन में जो भी डेटा ज्यादा होगा हम उसको रखेंगे और दोनों कंडीशन में जो से पहले की बात किया जा रहा है वो डेटा जो कम होगा हम उसको रख देंगे। कैसे, देखिए जैसे कि अगर हम इसको जल्दी क्वेश्चन को करें तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पूजा को अच्छी तरीके से याद है कि दुकानदार से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी थी। तो जो बाद वाली जो डेटा है वो कौन कौन सा है, तो देखिए बाद वाला डेटा हमारा निकल के आ रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि दुकानदार को कब याद है कि गुरुवार के बाद, और पूजा को कब याद है कि मंगलवार के बाद। तो जब बाद वाला जो डेटा आ रहा है ना, मतलब जो आफ्टर वाला डेटा है, उस आफ्टर वाले डेटा में मतलब बाद वाले डेटा में जो ज्यादा होगा ना हम उसको लेके चलेंगे। अब ज्यादा क्या है, गुरुवार, तो यहां से हम लिख लेंगे क्या कि गुरुवार मतलब थर्सडे। और उसके बाद जो बिफोर वाला डेटा है मतलब पहले, तो पहले में क्या है कि शनिवार, मतलब क्या है शनिवार, और क्या है रविवार। क्या है, रविवार। शनिवार और रविवार मतलब शनिवार से पहले या रविवार से पहले। तो सीधा सीधा ये याद पूजा को भी अच्छी तरीके से याद है कि शनिवार से पहले है और दुकानदार को भी याद है कि रविवार से पहले है। तो डेट मींस शनिवार से पहले है, तो यहां हम बाद वाला मतलब बिफोर वाला क्या लेकर चलेंगे, मतलब पहले वाला क्या लेकर चलेंगे, जो कम है। यहां क्या लेंगे, जो ज्यादा है मतलब जो मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब जो ज्यादा है, और बिफोर वाले में जो क्या है मिनिमम। क्या है, मिनिमम मतलब जो कम है। अब कम क्या है, यहाँ कौन सा दिन शॉर्ट है, यहाँ शॉर्ट है कौन सा, सैटरडे मतलब शनिवार। अब देखिए थर्सडे के बाद और शनिवार, तो थर्सडे और शनिवार के बीच में आंसर क्या पड़ता है, आंसर पड़ता है आपका फ्राइडे, और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को हमें करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप इसको नोट करिए। होप सो नोट हो चुका होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है कि वुमन रिमेंबर्स श्योरली दैट हिज फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 14 ऑफ जुलाई। भुवन के हिसाब से क्या है कि आफ्टर 14 ऑफ जुलाई। मैंने कहा आफ्टर और बिफोर दो रख लीजिए, तो एक है आफ्टर और एक है बिफोर, मतलब बाद में और पहले। अब देखिए कहानी क्या चलती है कि भुवन को याद है, भुवन रिमेंबर्स श्योरली दैट हिज फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 14th ऑफ जुलाई बट बिफोर 19th ऑफ जुलाई, वेयर एज मतलब भुवन को अच्छी तरीके से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 जुलाई के बाद परंतु 19 जुलाई से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को अच्छी तरीके से याद है कि जो उसके पिता का जन्मदिन है, तो सिस्टर के अनुसार क्या है कि पिता का जन्मदिन 23 जुलाई से पहले लेकिन 16 जुलाई के बाद। अब मैंने बोला बाद में हम क्या लेंगे, जो मैक्सिमम डेट है, क्या लेंगे जो मैक्सिमम है, मतलब जो ज्यादा डेट दे रखी है। तो बाद वाले कितना है कि बाद है 14 जुलाई के बाद और 16 जुलाई के बाद। तो 14 और 16 में ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा है आपका 16,
उसके बाद अब पहले की बात करें तो पहले में एक डेट दे रखी है 23 जुलाई से पहले और दूसरी डेट दे रखी है कि 19 जुलाई से पहले। तो पहले में हम क्या लेते हैं, जो आपका मिनिमम है, मतलब जो क्या है, कम है। और कम कौन सा है, 19 और 23 में कम कौन सा है, 19। अब इन दोनों के बीच में जो भी डेटा दे रखा होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। अब इन दोनों के बीच में डेट कौन सी है, या तो 17 आ सकती है या क्या आ सकती है, 18। और क्या 17 और 18 के बाद अगर ये ऑप्शन में होगा तो हम लगा देंगे आइदर 17 और 18, और अगर दोनों दे रखे होंगे तो वो ऑप्शन लगाएंगे, या अगर ये नहीं दे रखा होगा तो क्या लगाएंगे, CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या डाटा इनसफिशिएंट मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं। और अगर ये भी नहीं दे रखा होगा तो हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, 17 दे रखा है, 18 और 17 और 18 दोनों एक साथ दे रखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 17 एंड 18, या 17 और 18 किसी एक डेट को भुवन और उसकी बहन के पिता का जन्मदिन पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पार्ट में। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्नेहा रिमेंबर्स ओनली डेट हर फादर्स बर्थडे आफ्टर 19 बट बिफोर 16th ऑफ जून। देखिए आफ्टर वाले चार्टिए, आफ्टर क्या दे रखा है, 19, ठीक है, और बिफोर क्या दे रखा है, बिफोर दे रखा है आपका क्या, 16, ठीक है, ऑफ जून। वेयर एज हर यंगर ब्रदर रिमेंबर डेट देयर फादर्स बर्थडे आफ्टर 13 के बाद, ठीक, बट बिफोर 18th ऑफ जून, 18 जून से पहले, ठीक है। बिफोर का डेटा क्या दिया गया, 18, ठीक, बिफोर 18, ठीक है। उसके बाद एंड हिज एल्डर ब्रदर रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे फॉल्स ऑन एनी इवन डेट ऑन विच डेट ऑफ जून इज देयर फादर्स बर्थडे, मतलब उसके बड़े भाई को याद है कि उसका जो जन्मदिन पड़ता है वो इवन मतलब सम संख्या वाली डेट पर पड़ता है। तो हिंदी में पढ़ के देखते हैं एक बार कि स्नेहा को अच्छी तरीके से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 16 से पहले किंतु 11 के बाद है, ठीक, जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद है लेकिन 18 जून से पहले है, ठीक। अब उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो पड़ता है वो किसी सम तिथि को है, जो जून की किसी तिथि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से पड़ता है। तो वो पूछ रहा है जून की किस तिथि को जन्मदिन पड़ता है। अब देखिए वही कहानी, एक है कौन सा, मैं यहां बताता हूं, आफ्टर, एक है बिफोर। आफ्टर में हमें क्या लेना है, मैक्सिमम डेट। अब मैक्सिमम डेट कौन सी है, तो देखो बाद वाले खोजिए। तो आफ्टर वाले मैंने सर्कल किए थे 13 एंड 11, तो आफ्टर में क्या लेके चलना है, 13, ठीक। और बिफोर में क्या लेके चलना है, तो बिफोर में हमें लेके चलना है कम वाला मतलब मिनिमम, और मिनिमम कौन सा है, 16, ठीक, बिफोर है, और 18 बिफोर है, तो कौन सा है, 16। अब देखिए 13 और 16 के बीच में डेट कौन सी पड़ी, 14 और 15, ठीक। तो 14 और 15 तारीख को उसका जन्मदिन पड़ेगा, लेकिन उसके जो बड़े भाई को क्या याद है कि उसके पिता का जन्मदिन किसी इवन संख्या की डेट पर पड़ता है, और इवन संख्या वाली डेट कौन सी है, 14। क्या इसमें दे रखी है, नहीं दे रखी, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब यहां CND आंसर नहीं लगेगा, क्योंकि CND इसलिए नहीं लगेगा कि उसके पिता का जन्मदिन इवन संख्या वाले डेट को पड़ता है, और इवन संख्या क्या है, 14, और 14 यहां कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर ये बड़े भाई का नहीं दे रखा होता तो हमारा आंसर क्या लगता, C। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आंसर यहां क्या होगा, नन ऑफ दीज। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे दे रखा है कि नवीन रिमेंबर दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन डेट 14 एंड 20, मतलब 14 और 20 के बीच में। अब देखिए यहां आफ्टर नहीं दे रखा और ना ही बिफोर दे रखा, तो इसका मतलब पता है क्या है कि जो 14 है ना वो क्या है, आफ्टर, और जो 20 है वो क्या है, बिफोर। मतलब जो 14 के बाद, देखिए हिंदी देखिए, 14 के बाद लेकिन 20 तारीख से पहले पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, आगे कह रहा है तो आफ्टर में
और बिफोर में कंडीशन लेके चलेंगे, अभी दूसरी पढ़नी है। ठीक, आगे कह रहा है whereas मतलब जबकि his sister remembers that their mother's birthday is between the date 18th and 23rd। ठीक, तो यहां 14 और 18 में क्या ज्यादा है? 18। और 20 और 23 में क्या कम है? 20। तो आंसर क्या हो गया? 18 और 20 19, और 19 यहां आंसर नहीं दे रखा, आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दिस। क्लियर है दोस्तों? बस यही के यही सॉल्व हो गया। मतलब उसकी मां का जन्मदिन 18 के बाद और 23 तारीख से पहले पड़ता है, तो आफ्टर में हमें लेके चलना है 18, और बिफोर में क्या लेके चलना है हमें? 20, और 18 और 20 के बीच में तारीख कौन सी पड़ी? 19। क्या ऑप्शन दे रखा है? नहीं दे रखा, आंसर हो गया नन ऑफ दिस। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होते हैं ये, केवल इसकी लैंग्वेज ज्यादा होती है, तो लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में ज्यादा दे रखी है तो उसको देखकर डरे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उतना ही इजी बनता है जितना डेटा उसको ज्यादा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन सेम है। मोहित रिमेंबर दैट हिज मदर्स बर्थडे इज आफ्टर 12 बट बिफोर 17। आफ्टर 12th but before 17। किसको याद है? मोहित को। Whereas his sister remember surely that her mother's birthday falls after 10th but before 14। ठीक, तो कह रहा है कि आफ्टर 10th but before 14। हिंदी में पढ़ते हैं एक बार कि मोहित को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद और 17 फरवरी से पहले पड़ता है। क्लियर है? आगे कह रहा है जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 फरवरी के बाद किंतु 14 फरवरी से पहले पड़ता है। तो बताइए उसकी माता का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता होगा? तो देखिए यहां से हमें क्या लेना है? मैक्सिमम डेट, और यहां से क्या लेना है? मिनिमम डेट, और दोनों के बीच में जो दे रखा होगा वो क्या होगा? आंसर क्या 13 ऑप्शन में है? बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है हमारा? 13, और आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा होगा। और अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करिए जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन अगर कंटेंट बढ़िया कहीं से मिल रहा है तो उसको जरूर देखना चाहिए, और आप हमारा सपोर्ट करिए। हम आपका पूरी तरीके से बेहतर तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे और आपके लिए इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट हमेशा लेकर आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप इससे कुछ गेन करें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन अब चेंज होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच डे फॉल्स ऑन 28 मार्च 1900। मतलब क्या कह रहा है कि 28 मार्च 1900 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए ये क्वेश्चन है किसका? जैसा कि मैंने क्लास 2 में बताया था कि सेंचुरी ईयर का। किसका? सेंचुरी ईयर का। दैट मीन्स शताब्दी वर्ष का। किसका है ये? शताब्दी, शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी वर्ष का क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है और लिटिल बिट में यह भी बता के चलता हूं, जैसे कि 28 मार्च, ठीक 28 मार्च 1900। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा एक फॉर्मूला होता है ऑड डेज निकालने का, जिससे हमारे फिक्स डे निकल के आते हैं। वो क्या होता है कि डेट मतलब दिनांक प्लस COM कोड ऑफ मंथ प्लस COC कोड ऑफ सेंचुरी मतलब महीने का कोड और शताब्दी का कोड प्लस उस ईयर में जो दे रखी है जितनी भी ईयर मतलब जो वर्ष है, प्लस वर्ष में हम भाग देते हैं कितने का? 4 का। और अगर जो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू दे रखी है वो हो जाती है हमारी लीप ईयर, तो ये क्या होगी? लीप ईयर। और इन सभी को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी डेट है कौन सी क्या है? तो देखिए इसमें जो 28 है ना वो है डेट, तो हमने क्या लिख दिया? 28 प्लस। अगर हम मार्च की बात करें तो महीने का कोड होता है कि 033 614 625
0.35। कहां से स्टार्ट करते हुए, कहां से स्टार्ट करके, जनवरी से लेके और दिसंबर तक। और अगर इसमें कोई भी लीप आती है, लीप ईयर आती है, ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई डेट 29 फेब या उससे पहले की डेट कोई दे रखी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम -1 कर देते हैं, बस इतना और करते हैं, जो लीप ईयर वाला केस होता है। अब उसके बाद ये सारी चीजें मैंने बता रखी है वीडियो 2 में, तो आप एक बार जाकर उसको जरूर देखिएगा, और वहां पूरा मैंने कंसेप्ट बताया था कि कैसे कैसे होता है। अब उसके बाद जैसे कि मार्च की कोड की बात करें तो क्या आ गया हमारा 3, तो यहाँ क्या ऐड कर दिया हमने 3। उसके बाद अब बात करें सीओसी की। देखिए जो हमारी लीप सेंचुरी ईयर होती है उसके लिए कोड क्या होता है 6, जैसे कि 1600 और 2000। जो हमारी जनरल सेंचुरी ईयर होती है उसके बाद वाली, उसका कोड होगा 4, जैसे 1700 या 2100। जो उसके बाद वाली जनरल सेंचुरी ईयर होगी उसका कोड होगा 2, दैट मींस 1800 और 2200। और उसके बाद वाली जनरल सेंचुरी ईयर जो होगी उसका कोड होगा 0, जैसे 1900 और 2300। अब उसके बाद आएगी 2300 के बाद 2400, और 2400 का कोड हो जाएगा 6, 400 का कोड हो जाएगा 6, 1200 का कोड हो जाएगा 6, क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर है। अगर बात करें हम 1300 का तो कोड हो गया 4, 1402, 1500 0। तो इस तरीके से डेटा हमारा चलता रहता है। अब जैसे यहाँ ये जो दे रखी है 1900, ये क्या है आपकी सेंचुरी ईयर, और इसमें अगर ईयर की बात करें तो ईयर यहां कोई दे ही नहीं रखी, सीधी सीधी सेंचुरी दे रखी है। तो अगर हम बात करें कोड ऑफ सेंचुरी तो 1900 का कोड क्या हो गया 0, प्लस ईयर कितनी है 0, प्लस लीप ईयर कितनी है 0, बटे क्या कर देंगे 7। तो 28 और 3 31, और रिमाइंडर कितना हो गया 3, और 3 ऑड डेज आते हैं तो हमें मालूम है कि 0 के लिए लगता है संडे, 1 के लिए लगता है मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, और 6 के लिए जो डे लगता है, जो फिक्स होता है, वो क्या होता है सैटरडे। अब देखिए यहां हमारा ऑड डेज कितना आया था 3, और 3 के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे, और यही हमारा क्या होगा आंसर। और इजी पैटर्न है और बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए ये क्या हो गए ऑड डेज पर निकलने वाले डेज, ये क्या हो गए COM, ये क्या हो गई COC, और ये क्या हो गया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो वाला। चलिए इसको नोट करिए, और उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको कि अगले जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। नोट कर चुके होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो आंसर क्या लगाए उसको कुछ नहीं पता। देखिए जैसे अगर बात करें हम 1 जनवरी, तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो महीने का कोड होता है वो क्या होता है 033 614 625 035। 2000 का कोड बताया था मैंने 6, ईयर यहाँ है नहीं और लीप ईयर यहाँ है नहीं। अब देखिए जैसे कि सबसे पहले बात करें 1 जनवरी 2000, ध्यान दीजिएगा यहां से डेट हमारी क्या हो गई, डेट है मतलब जो दिनांक है वो क्या है दोस्तों, वो है आपकी 1। अब COM मतलब महीने का कोड, महीने का कोड, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका जनवरी का 033 मतलब 0, ठीक। उसके बाद सेंचुरी, कोड ऑफ सेंचुरी COC मतलब शताब्दी का कोड। अब शताब्दी में जो है 2000, अगर 2000 को हम देखें तो 2000 हमारी जो 2000 है वो हमारी 400 से कंप्लीट डिविजिबल है, और जो 400 से कंप्लीट डिविजिबल होती है वो क्या कहलाई जाती है लीप सेंचुरी ईयर, और लीप सेंचुरी ईयर का कोड कितना होता है 6, तो यहां से कोड कितना हो गया 6। उसके बाद ईयर यहां कितनी है, मतलब ईयर की बात करें, वर्ष की बात करें तो वर्ष कितनी है यहाँ 0, और लीप ईयर भी कितनी हो जाएंगी, उसमें कितनी हो जाएंगी 0। अब यहां से ऐड करें तो 6 और 1 7, और 7/7 आंसर क्या हो गया संडे। आंसर क्या हो जाएगा संडे, क्या हो जाएगा आंसर संडे। और जैसे ही आप इस संडे आंसर को लगाओगे तो वहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 का संडे आता है, तो 7/7 दैट मींस रिमाइंडर कितना आया 0,
ठीक, हालांकि सबका एक होगा लेकिन रिमाइंडर कितना होगा 0, मतलब ऑड डेज आएंगे कितने 0, तो वहां से क्या आ जाएगा संडे। अब जैसे ही आप संडे लगाएंगे तो एसएससी आपको मार्क्स देगा पर माइनस में देगा 0.50। अब ऐसा क्यों देगा? क्योंकि हमने प्रोसेस तो सही लगाया। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो वहां से हम करते क्या है कि जो भी आपकी कोई भी डेट 29 फेब से पहले या उसके बराबर दे रखी है, तो अगर वो लीप ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है, तो उसमें अगर कोई डेट 29 फरवरी हो या उससे पहले की डेट हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक दिन पीछे जाते हैं। और जब एक दिन पीछे जाते हैं तो यहां से हम एक दिन कहां चले जाएंगे, माइनस कर देंगे, और आंसर वास्तव में निकल के आएगा इसका सैटरडे, मतलब क्या होगा शनिवार। और अब आंसर संडे ना होकर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहां कहीं भी शनिवार दे नहीं रखा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप इसको जरा नोट कर लीजिए, इस वाले कंसेप्ट को। गॉट इट? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पार्ट को। क्वेश्चन कह रहा है विच डे वाज ऑन 3 दिसंबर 1990, मतलब 3 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन होगा। तरीका वही है, उसी तरीके से करते हैं। 3 दिसंबर 1990 ये हमें दे रखा है। अब देखिए इसमें ये क्या है दोस्तों, डेट। तो सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो डेट कितनी हो गई, 13। उसके बाद दिसंबर, ये क्या हो गया, कोड ऑफ मंथ। और कोड ऑफ मंथ में मतलब दिसंबर के महीने का कोड अगर बात करें तो कितना होगा, 033, 614, 625 और 035, तो क्या होगा 35, मतलब 5। उसके बाद सेंचुरी, कोड ऑफ सेंचुरी मतलब 2000 का कोड क्या है 6, 2000 से पहले क्या है 1900, कोड क्या हो जाएगा 0, तो 1900 का कोड क्या होगा 0। ठीक, उसके बाद ईयर यहां अब कितनी दे रखी है, मतलब वर्ष कितनी है 90, और उसके बाद वर्ष मतलब ईयर डिवाइड बाई 4, मतलब अगर हम 90 में 4 का भाग दें तो 4 का भाग 90 में कितनी बार गया, 22 बार, और 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 50, भाई 22 चौका 88, ठीक, 2 बचा और 4 पंजे 20, तो 22.50। तो यहां से हम कौन सा लेकर चलेंगे, 22 को लेकर चलेंगे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम यहां नहीं लेते, तो कितना हो गया 22। अब देखिए इसको ऐड करिए, तो 5 और 3 8 और 30 कितना हो गया 120 बटे 7, ठीक, क्योंकि 5 और 3 8 और 22 कितना हो गया 30, और 90 और 30 कितना हो गया 120। 7 का अगर भाग दे यहां से तो ये हो गया 7 एकम 7, ठीक, अंडर कितना आया 5। उसके बाद अगर कितना बचा 0, तो 7 7 जा 49, ठीक, तो कितना हो गया, एक रिमाइंडर बचता है, तो 17 क्या हो गए वीक प्लस 1 डे क्या होगा ऑड डेज। और 1 ऑड डेज का मतलब क्या है कि 0 पर संडे है तो 1 पर क्या होगा मंडे, और यही क्या होगा आंसर, और आंसर होगा तो ये क्या हो गया मंडे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मंडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त 2004, अगस्त 2004 में कितने सोमवार थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक, और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अब देखिए हमारे सामने या स्टूडेंट को ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बोले सर यहाँ डेट तो दे ही नहीं रखी, ठीक, अब नहीं दे रखी कोई दिक्कत नहीं। यहां जो आपके मंथ का जो क्वेश्चन है, मतलब महीने के आधारित क्वेश्चन प्लस जो सेंचुरी ईयर का क्वेश्चन है, उसको आपस में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया है। मतलब शताब्दी वर्ष का क्वेश्चन और मंथ के बेसिस का क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए यहां से करें कैसे, देखो तरीका हम पहले क्या करेंगे सेंचुरी ईयर का। कैसे, वो कह रहा है कि अगस्त, कौन सा कह रहा है 2004। अब देखिए ये जो 4 है वो क्या है आपकी लीप ईयर या सेंचुरी ईयर, सॉरी लीप ईयर या जनरल ईयर, तो क्या ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में ये डेट किसके बाद की दे रखी है, क्या 29 फरवरी से पहले की डेट दे रखी है। तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ डेट तो है ही नहीं, लेकिन वास्तव में अगर हम
1 अगस्त मान लें इसको, और अगस्त महीने की पहली तारीख को हम डे निकाल रहे हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने मंडे होंगे। क्लियर है? तो चलिए देखें यहां से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 अगस्त, और अगस्त जो पड़ता है वो 29 फरवरी के बाद का पड़ता है, और बाद में हमें -1 करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल क्वेश्चन करें, डेट कितनी हो गई यहाँ 1, कितनी हो गई डेट 1 अगस्त, 033 614 625 2 आया, ईयर कितनी, कोड ऑफ सेंचुरी क्या है 2000, और 2000 का कोड कितना होता है 6, उसके बाद ईयर कितनी है 4, और 4 में लीप ईयर कितनी होगी 1। अब देखिए 6 और 1 7 हटा दो, 4 और 2 6 और 1 7 हटा दो, कितना रिमाइंडर आया 0, और 0 पर आंसर क्या है संडे। अगर 1 अगस्त 2004 को क्या निकल के आ रहा है संडे। अब देखिए दोस्तों 1 अगस्त 2004 को संडे है, तो अगस्त के महीने में टोटल 1 तारीख को क्या है संडे, तो मंडे किस तारीख को होगा 2 तारीख को क्या होगा मंडे। तो अगस्त महीने में 2 को मंडे है, और अगस्त का महीना कितने तारीख तक का होता है 31 का। तो अब अगर 2 को मंडे है तो फिर अगला मंडे कब पड़ेगा, अगला मंडे पड़ेगा कि मंडे जो अगस्त महीने में पड़ेंगे, पहला पड़ा 2 को, फिर 2 में हम 7 जोड़े तो दूसरा कौन सा पड़ा 9 को, फिर 9 में 7 जोड़े तो कितना होगा 16, 16 में 7 जोड़े तो 23, और 23 में 7 जोड़े तो कितना होगा 30। तो कितने मंडे पड़ रहे हैं दोस्तों, तो मंडे पड़ रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा कि आप पहले उस महीने की पहली तारीख को निकालें कौन सा दिन है, और फिर जो डे दे रखा है उसको देखें वो किस तारीख को पड़ रहा है, और 7 प्लस करते करते आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल शर्मा को कोई एक कैलेंडर का प्रयोग 2009 में किया, कोई एक कैलेंडर जो 2009 में प्रयोग किया, उसी कैलेंडर का उपयोग दोबारा वो कौन सी साल में कर सकते हैं। अनिल शर्मा यूज्ड अ कैलेंडर इन द ईयर ऑफ 2009, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ही मे यूज इट अगेन। देखिए इसको बोलते हैं सेम ईयर कैलेंडर, सेम ईयर कैलेंडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है समान वर्ष कैलेंडर। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, इसको हम कैसे करते हैं दोस्तों। मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि एक होता है कि जब उस कैलेंडर को पूरा पूरा यूज करना है, तो मतलब जो उसमें 365 दिन है, या उसमें कितने दिन है 366 दिन, तो वो जो व्यक्ति है वो 365 दिन में मतलब 1 जनवरी को जो डे रहा होगा, 31 दिसंबर को जो डे रहा होगा, वही अगली ऐसी कोई भी एक वर्ष जिसमें 365 दिन हो, वो उस पूरे को क्या करेगा यूज करेगा 365 को। और अगर 366 की बात करें तो 366 में जो 1 जनवरी को डे रहा होगा और जो 31 दिसंबर को डे रहा होगा, उसको वो सेम टू सेम यूज करना चाह रहा है, मतलब 366 में। हम जानते हैं कि जिस भी ईयर में 365 दिन होते हैं वो क्या कहलाई जाती है जनरल ईयर, जिसमें 366 होते हैं वो क्या कहलाई जाती है लीप ईयर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरल ईयर का कैलेंडर किसमें सेम होता है जनरल ईयर में, और लीप ईयर का कैलेंडर किसमें सेम होता है लीप ईयर में। अब जैसे हमें यहां देखना होता है कि कौन सी ईयर हमें दे रखी है, और उसका तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जब कभी भी कोई भी अगर लीप ईयर आती है, देखिए जैसे कि कोई भी अगर हमारी लीप ईयर आई या आई लीप सेंचुरी ईयर, तो जब भी कोई लीप सेंचुरी ईयर होगी या लीप ईयर होगी, उसका सेम ईयर कैलेंडर कहां होगा, लीप ईयर में या लीप सेंचुरी ईयर में। ठीक, अब जैसे उसके बाद जो हमारी जनरल ईयर होगी या जनरल सेंचुरी ईयर होगी, तो उसका सेम ईयर कैलेंडर कहां होगा, सेम कहां होगा कि जनरल ईयर में या जनरल सेंचुरी ईयर में, मतलब समान वर्ष कैलेंडर। अब इसको हम करेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले हमारा क्या है कि अगेन जो उसके बाद वाली जनरल या जनरल सेंचुरी ईयर होगी, तो सेम है जनरल ईयर और जनरल सेंचुरी ईयर में।
मतलब जो आपकी सामान्य वर्ष होगी वो का कैलेंडर सामान्य वर्ष में, सामान्य शताब्दी वर्ष होगी तो उसका कैलेंडर सामान्य वर्ष में, सामान्य शताब्दी वर्ष में। जो आपकी जनरल ईयर होगी अगेन सामान्य शताब्दी वर्ष होगी या सामान्य वर्ष होगी, उसका कैलेंडर सामान्य वर्ष में होगा। अब देखिए उसके बाद वाली जो जनरल ईयर है वो क्या होगी, जनरल सेंचुरी ईयर या जनरल ईयर में ही क्या होगी, समान होगी। लेकिन कैसे समान होगी, अब इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई भी लीप ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है तो उसमें हम ऐड करते हैं कितना, 28, और 28 साल बाद जाकर वो क्या होता है, समान होता है। उसके बाद वाली जो जनरल सेंचुरी ईयर या जनरल ईयर होती है उसमें हम ऐड करते हैं कितना, 6, और उसके बाद वाली जो भी होती है उसमें ऐड करते हैं कितना, 11 और 11। तो यहां से फॉर्मूला बनता है 28, 6, 11 और 11 का। मतलब लीप ईयर का कैलेंडर अगर पूरा पूरा सेम होना है तो 28 साल बाद, उसके बाद वाली जनरल ईयर का 6 साल बाद, उसके बाद वाली जनरल ईयर 11 और उसके बाद वाली जनरल ईयर 11। अब देखिए यहां से, यहां हमें कौन सी ईयर दे रखी है, 2009। और 2009 जो ईयर पड़ती है वो कब पड़ती है, वो पड़ती है 2008 के बाद, और उसके बाद आएगा 2009। और 2008 क्या है, आपकी लीप ईयर है, और ये उसके बाद वाली जनरल ईयर है। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, 6, और 6 ऐड करेंगे तो 2009 और 6 कितना हो गया, 2015, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है दोस्तों। और ये फॉर्मूला बनता है 28, 6, 11, 11। चलिए नोट करिए इसको और देखते हैं एक और क्वेश्चन को। नोट हो चुका होगा दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द डे ऑफ 2 Feb 2001। मतलब 2 फरवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 2 Feb 2001। सीधा क्वेश्चन निकालिएगा। और क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे डेट क्या है 2, फरवरी का कोड 033 मतलब 3, 2000 का कोड कितना हो गया 6, वर्ष कितनी है 1, और लीप ईयर यहां क्या होगी 0। देखिए 3 और 2 5, 6 और 1 क्या हो गया 7, और रिमाइंडर कितना हो गया 5, 7 से क्या कट गया 7, और रिमाइंडर 5 पर आंसर क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे, और यही क्या होगा आपका ऑप्शन। सो सिंपल, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन होते हैं कैलेंडर के। बस वो आपकी ट्रिक जो है दिखती बहुत लंबी है, जब एक बार अगर आपको रिमाइंड हो गई तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये था हमारा कैलेंडर का सेशन, जिसमें हम 3 वीडियो लेकर आए, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट में हमने बात की वीक और मंथ के बेसिस पर क्वेश्चन की। क्लास सेकंड में हमने बात की जो इस तरीके से अभी शताब्दी वर्ष के जो हमने क्वेश्चन लगाए हैं दैट में सेंचुरी ईयर के, और ईयर गैप और विद इन ईयर के क्वेश्चनों की। और यहाँ आज हमने सीखा कुछ जनरल क्वेश्चन जो कंडीशनल बेसिस थे, कुछ सेंचुरी ईयर के क्वेश्चनों को, और कुछ हमने क्वेश्चन देखा किसका, सेम ईयर कैलेंडर के क्वेश्चनों को। तो यहाँ हमारा कैलेंडर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, और स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने कैलेंडर पढ़ा, जैसे हमने डायस पढ़ा, जैसे हमने क्लॉक पढ़ा, जैसे हमने फिगर काउंटिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ा। आपके 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, और अगर इनमें आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मैं योगेश कुमार अब विदा लेता हूं आपसे। आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर। मिलते हैं हम नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद, थैंक यू।